पेंसिल्वेनिया के घुमावदार पहाड़ियों में बसा छोटा सा शहर एशफोर्ड अपनी शांति और आपसी सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध था। लगभग 3000 की जनसंख्या वाले इस शहर में हर कोई एक दूसरे को जानता था और कुछ भी शहर की सामूहिक नज़रों से बच नहीं सकता था। इसलिए जब अक्टूबर की ठंडी सुबह 1998 में एलेनोर ब्लैक, एक प्रिय हाई स्कूल शिक्षक, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, तो पूरे शहर में सदमे और भ्रम की स्थिति फैल गई। एलेनोर ब्लैक को आखिरी बार एशफोर्ड हाई स्कूल की पार्किंग में देखा गया था, जहां वह अपने एक सहयोगी से बात कर रही थी। उसकी सुनहरी बालों की लटें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। वह अपनी दयालुता, समर्पण और रहस्य उपन्यासों के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम के लिए जानी जाती थी। अक्सर मजाक में कहती थी कि वह किसी भी अपराध को सुलझा सकती है अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदल गए और एलेनोर घर नहीं लौटी, उसके दोस्तों और परिवार को पता चल गया कि कुछ भयानक हो गया है। उसकी कार, एक गहरी नीली होंडा सिविक, शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर मिली। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला था और उसका हैंडबैग सीट पर पड़ा था, लेकिन संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। पुलिस ने एक विस्तृत खोज अभियान शुरू किया, जंगलों की तलाशी ली और किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जिसने कुछ भी असामान्य देखा या सुना हो, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जासूस जेम्स कार्टर को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अपने सटीक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। कार्टर को एलेनोर के गायब होने पर विशेष रूप से अचंभा हुआ क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला और उसके जीवन में कोई दाग नहीं दिखा। उन्होंने उसके सहयोगियों, छात्रों और उन सभी से पूछताछ शुरू की जिन्होंने उसके गायब होने से पहले के दिनों में उससे बातचीत की थी। उसकी सहयोगी, मार्था जेनिंग्स, आखिरी व्यक्ति थी जिसने एलेनोर को देखा था। मार्था ने उनके वार्तालाप को सामान्य बताया, पाठ योजनाओं और आने वाले स्कूल कार्यक्रमों पर चर्चा की। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा और एलेनोर अपनी सामान्य खुशमिजाज स्वभाव में दिखी। एलेनोर के निजी जीवन में गहराई से खोजबीन करते हुए कार्टर ने पाया कि वह हाल ही में थॉमस ग्रीन नामक एक स्थानीय व्यापारी से सगाई कर चुकी थी। थॉमस एलेनोर के गायब होने से बहुत दुखी था और जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा था। एलेनोर के गायब होने के समय के लिए एक पुख्ता बहाना प्रदान किया। उनका रिश्ता प्रेमपूर्ण और बिना किसी स्पष्ट मुद्दे के प्रतीत हो रहा था, जिससे कार्टर के पास और भी सवाल खड़े हो गए। सप्ताह महीनों में बदल गए और थोड़ी प्रगति हुई। शहर का प्रारंभिक झटका एक स्थायी चिंता में बदल गया जो हवा में बनी रही। फिर एक अप्रत्याशित स्रोत से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। सारा नाम की एक युवा महिला, जो एक स्थानीय डिनर में काम करती थी, पुलिस के पास एक अजीब कहानी लेकर आई। निशान के साथ वर्णित किया गया था, उनकी बातचीत के दौरान चिंतित लग रहा था। सारा की कहानी ने जांच में फिर से जान डाल दी। जासूस कार्टर ने उस रहस्यमय व्यक्ति का एक स्केच सार्वजनिक किया, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे पहचान सके। कुछ दिनों बाद एक गुमनाम टिप ने कार्टर को एक जंगल के बीच में स्थित एक केबिन तक पहुंचाया, जो एक एकांतप्रिय आदमी हेनरी सटर का था। सटर सारा के द्वारा बताए गए वर्णन से मेल खाता था और उसका एक मामूली आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसमें सालों पहले का हमला और बैटरी के आरोप शामिल थे। कार्टर और उनकी टीम तलाशी वारंट के साथ केबिन पहुंचे। अंदर का दृश्य अस्तव्यस्त और धुंधला था, एलेनोर के जीवन की सजीलेपन से बिल्कुल विपरीत। तहखाने में उन्हें एक कमरा मिला जिसकी दीवारों पर एलेनोर की तस्वीरें लगी हुई थीं, जो संकेत देती थीं कि उसे लंबे समय से देखा जा रहा था। और अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे के अंत में एक बंद दरवाजा था। अंदर उन्होंने एलेनोर को पाया, जो जीवित थी लेकिन स्पष्ट रूप से हिल गई थी और कुपोषित थी। एलेनोर ने कार्टर को अपनी भयानक ऑर्डियल का विवरण दिया। हेनरी सटर कई वर्षों से उसके प्रति जुनूनी था और उसके अपहरण की योजना बड़ी सावधानी से बनाई गई थी। उसके गायब होने के दिन सटर ने एक छात्र के बारे में झूठी आपात स्थिति बताकर उसे बहकाया और जब वह उसकी कार में थी तो उसने उसे अपने केबिन में ले गया। एलेनोर ब्लैक के बचाव ने एशफोर्ड में राहत और खुशी की लहर फैला दी। वह धीरे धीरे अपने शारीरिक और भावनात्मक घावों से उबरने लगी, अपने मंगेतर थॉमस और समुदाय के अटूट समर्थन से घिरी हुई। सटर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अपहरण और अवैध रूप से कैद रखने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एलेनोर की दृढ़ता ने कई लोगों को प्रेरित किया,
और उसने अपने अनुभव का उपयोग पीछा करने के खिलाफ कड़े उपायों के लिए वकालत करने और इसी तरह के अपराधों के अन्य पीड़ितों का समर्थन करने के लिए किया। उसकी कहानी, जो आतंक और दर्द से भरी थी, मानव आत्मा की ताकत और संकट के समय में एक समुदाय के एकजुट होने की शक्ति की एक गवाही बन गई। जासूस कार्टर, हालांकि अनुभवी थे, को एलेनोर का मामला विशेष रूप से प्रभावशाली लगा। यह एक कठोर याद दिलाता था कि छोटे शहर की शांति की सतह के नीचे जुनून और खतरे की छायाएं छिपी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने एलेनोर ब्लैक के गायब होने की फाइल बंद की, उन्हें पता था कि जबकि एक रहस्य सुलझ गया था, अनगिनत अन्य अभी भी छिपे हुए थे, जिन्हें उजागर किया जाना बाकी था। आखिरकार, यह कहानी आशा के बारे में है। एलेनोर जिस अंधकार और डर का सामना करती है, उसके बावजूद उसकी अंतिम बचाव और पुनर्प्राप्ति आशा और सबसे कठिन अनुभवों के बाद भी नई शुरुआत की संभावना का प्रतीक है।